एक भाजपा मंत्री कह रहे हैं विजय क्या है। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है जिसने फिल्मी पर्दे पर करोड़ों लोगों का दिल जीता और अब राजनीतिक मैदान में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तमिल सुपरस्टार विजय थलापति की। राजनीति में आने के बाद विजय लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिनकी गूंज सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रही, बल्कि दिल्ली के सत्ता गलियारों तक सुनाई देने लगी है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विजय आने वाले समय में दक्षिण भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन सकते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ उनकी लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदलने की एक कोशिश है। लेकिन आखिर विजय की राजनीति का असली मकसद क्या है? क्या वे वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को चुनौती देना चाहते हैं? क्या उनकी बढ़ती लोकप्रियता भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तमिलनाडु में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू होने वाला है? आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तमिलनाडु की राजनीति को समझना जरूरी है। यह देश का ऐसा राज्य है जहां राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव हमेशा ज्यादा रहा है। यहां राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई नहीं होती, बल्कि भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीय पहचान और राज्य के अधिकारों से भी जुड़ी होती है। दशकों तक डीएमके और एआईएडीएमके ने तमिलनाडु की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा। इन दोनों दलों ने राज्य की राजनीति को इस तरह आकार दिया कि राष्ट्रीय पार्टियों के लिए यहां मजबूत जगह बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा। इसी राजनीतिक माहौल में विजय की एंट्री हुई। फिल्मी दुनिया में विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक बड़े जननायक की छवि रखते हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते, गरीबों की मदद करते और व्यवस्था को चुनौती देते हुए दिखाया गया है। यही वजह है कि लाखों प्रशंसक उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि जनता की आवाज मानते हैं। जब विजय ने राजनीति में आने का फैसला किया और अपनी पार्टी की घोषणा की, तब कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे फिल्मी लोकप्रियता का विस्तार बताया। उन्हें लगा कि यह उत्साह कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलती दिखाई देने लगी। विजय ने अपने भाषणों में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, युवाओं के भविष्य, किसानों की समस्याओं और सरकारी नीतियों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाना शुरू किया। उन्होंने बार बार कहा कि राजनीति का असली उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, न कि धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटना। यहीं से उनकी राजनीति चर्चा का विषय बनने लगी। कई मौकों पर विजय ने भाषा और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है और किसी भी राज्य की भाषा, संस्कृति या पहचान पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। के इन बयानों को कई लोगों ने केंद्र सरकार की कुछ नीतियों और हिंदी भाषा से जुड़े विवादों के संदर्भ में देखा। हालांकि विजय ने अपने भाषणों में हमेशा यह कहने की कोशिश की कि उनका उद्देश्य किसी भाषा का विरोध नहीं, बल्कि सभी भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान सुनिश्चित करना है। लेकिन राजनीति में बयान अक्सर अपने शब्दों से ज्यादा उनके संदेश के कारण चर्चा में आते हैं। यही कारण है कि विजय के हर बयान पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी। दोस्तों, राजनीति में लोकप्रियता एक महत्वपूर्ण ताकत जरूर होती है, लेकिन केवल लोकप्रियता के आधार पर चुनावी सफलता की गारंटी नहीं मिलती। आज विजय के पास करोड़ों प्रशंसकों का समर्थन है। उनकी फिल्मों की लोकप्रियता असाधारण है। सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत मौजूदगी है। युवाओं के बीच उनका प्रभाव भी काफी बड़ा माना जाता है। लेकिन राजनीतिक सफलता के लिए केवल भीड़ जुटाना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए मजबूत संगठन, जमीनी कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक नेटवर्क और लंबी रणनीति की आवश्यकता होती है। यही वह क्षेत्र है जहां राष्ट्रीय दलों को बढ़त हासिल होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास देश भर में एक व्यापक संगठनात्मक ढांचा मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीतियों को भारतीय राजनीति में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में यह कहना कि विजय तुरंत राष्ट्रीय राजनीति में किसी बड़े नेता के लिए चुनौती बन जाएंगे, शायद जल्दबाजी होगी। हालांकि राजनीति में केवल संगठन ही सब कुछ नहीं होता। कई बार एक नया नैरेटिव, एक नया चेहरा
और जनता की भावनाओं से जुड़ा संदेश भी राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि विजय इसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे खुद को ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो युवाओं की समस्याओं, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय की बात करता है। आज देश भर में बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसानों की समस्याएं और छोटे व्यापारियों की चुनौतियां बड़े राजनीतिक मुद्दे बने हुए हैं। ऐसे माहौल में यदि कोई नया नेता इन विषयों को प्रभावी ढंग से उठाता है तो उसे जनता का ध्यान और समर्थन मिलना स्वाभाविक है। दक्षिण भारत का इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि फिल्मी सितारे राजनीति में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। एमजीआर ने तमिलनाडु की राजनीति में इतिहास रचा था। जयललिता ने लंबे समय तक राज्य की राजनीति पर प्रभाव बनाए रखा। आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने भी फिल्मों से राजनीति तक का सफल सफर तय किया। इसी वजह से कई लोग विजय की तुलना इन दिग्गज नेताओं से करने लगे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हर दौर अलग होता है और आज का राजनीतिक माहौल पहले से कहीं ज्यादा जटिल है। सोशल मीडिया के दौर में हर बयान कुछ ही मिनटों में राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि विजय की राजनीतिक गतिविधियों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब विजय ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी राजनीति का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, न कि विभाजित करना। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। लोग कहने लगे कि विजय ने सीधे मोदी और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि राजनीति में विरोध कोई नई बात नहीं है। विपक्षी नेता अक्सर सरकार की आलोचना करते हैं। राहुल गांधी भी बीजेपी पर हमला बोलते रहते हैं और कई क्षेत्रीय दल भी केंद्र सरकार का विरोध करते हैं। लेकिन विजय के मामले में फर्क सिर्फ इतना है कि वह एक बड़े सुपरस्टार हैं। उनकी बातों को मीडिया और सोशल मीडिया बहुत तेजी से फैलाता है। यही वजह है कि उनका लगभग हर बयान राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाता है। तमिलनाडु की राजनीति पर पेरियार और अन्नादुरई जैसे समाज सुधारकों का गहरा प्रभाव रहा है। यहाँ लंबे समय से सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों पर राजनीति होती रही है। विजय भी इसी राजनीतिक माहौल से निकल कर आए हैं। यही कारण है कि उन्होंने धर्म आधारित राजनीति से दूरी बनाने की कोशिश की और विकास, शिक्षा तथा रोजगार जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया। दूसरी तरफ विजय ने डीएमके पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में परिवारवाद बढ़ रहा है और राजनीति कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गई है। इस तरह वह खुद को एक नए विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जनता को पुरानी राजनीति से बाहर निकलकर नए नेताओं को मौका देना चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक और चर्चा तेजी से चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि भविष्य में विजय प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक विजय ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। फिलहाल उनका पूरा ध्यान तमिलनाडु की राजनीति पर दिखाई देता है, लेकिन उनके समर्थक उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में देखने लगे हैं। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। पहली, उन्होंने किसी पुरानी पार्टी में शामिल होने के बजाय अपनी खुद की पार्टी बनाई। इससे लोगों को लगा कि वह स्वतंत्र सोच वाले नेता हैं। दूसरी, उन्होंने धर्म और जाति की राजनीति से दूरी बनाकर विकास की बात की। तीसरी वजह उनका विशाल फैन बेस है जो देश भर में फैला हुआ है। चौथी वजह यह भी मानी जा रही है कि उन्हें चुनावी रणनीति समझने वाले कुछ बड़े विशेषज्ञों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन राजनीति की सच्चाई फिल्मों से काफी अलग होती है। फिल्मों में हीरो अंत में जीत जाता है, जबकि राजनीति में हालात लगातार बदलते रहते हैं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं होता। जो नेता आज जनता के बीच हीरो बनकर उभरता है, वही कल आलोचनाओं के घेरे में भी आ सकता है। इसलिए विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह अपने वादों को जमीन पर कितना उतार पाते हैं। इसी बीच विजय ने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना की बात की। महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी की बात भी कही गई। नीट परीक्षा को लेकर उन्होंने आवाज उठाई और कहा कि गांवों के गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात भी कही।
अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई विभागों में डिजिटल मॉनिटरिंग लागू करने की योजना सामने आई। किसानों के मुद्दों पर भी विजय ने केंद्र सरकार से टकराव के संकेत दिए। कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर उन्होंने किसानों का समर्थन किया, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन दोस्तों, राजनीति की असली परीक्षा तब होती है जब मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। जनता की उम्मीदें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। लोग चाहते हैं कि बदलाव तुरंत दिखाई दे, लेकिन सरकार चलाना इतना आसान नहीं होता। आर्थिक हालात, प्रशासनिक चुनौतियां और राजनीतिक दबाव कई बार फैसलों को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि कई नेता शुरुआत में बेहद लोकप्रिय होते हैं, लेकिन समय के साथ लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते। वहीं उनके समर्थकों का मानना है कि विजय के पास लोगों को जोड़ने वाला करिश्मा है। वह युवाओं में नई उम्मीद पैदा कर रहे हैं। लोग उन्हें पुराने नेताओं से अलग मान रहे हैं, खासकर वे युवा जो पारंपरिक राजनीति से निराश हैं। उन्हें विजय एक नए विकल्प के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आज देश का राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। जनता अब सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहती। लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दों पर जवाब चाहते हैं। अगर कोई नेता इन विषयों पर भरोसा दिलाने में सफल होता है तो वह तेजी से लोकप्रिय हो सकता है। विजय भी खुद को इसी दिशा में आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी नेता पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जनता सवाल पूछे। नेता कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, लोगों को हमेशा उसके काम को देखना चाहिए। सिर्फ भाषण और भावनात्मक बातें काफी नहीं होती। किसी भी नेता की असली पहचान उसके फैसलों और काम से होती है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। विजय थलापति अब केवल फिल्मों के सुपरस्टार नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक चेहरे बन चुके हैं जिन पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। उम्मीद है दोस्तों आज भी आपको विजय थलपति से जुड़ी जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।